भूतिया महल का रहस्य। रात होते ही शुरू होता है खौफ। राजस्थान के एक दूर कोने में रेत और पत्थरों के बीच एक पुराना महल खड़ा है। दिन में ये सिर्फ एक टूटी हुई इमारत लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ये जगह बदल जाती है। लोग कहते हैं यहां रात में हवा भी अलग चलती है, ठंडी नहीं, भारी, जैसे हर झोंका अपने साथ कोई पुरानी कहानी लेकर आ रहा हो। इस महल का असली नाम अब लोग भूल चुके हैं। आज सब इसे सिर्फ एक नाम से जानते हैं, भूतिया महल। कहते हैं ये महल कभी एक शानदार राजघराने का हिस्सा था। यहां रात को महफिलें सजती थीं, संगीत होता था और रोशनी इतनी होती थी कि अंधेरा आसपास भी नहीं आता था। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक मोड़ आया। एक रात महल में एक अजीब मेहमान आया। कोई उसे पहचानता नहीं था, न उसका नाम न उसका चेहरा किसी ने पहले देखा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो नॉर्मल नहीं था। कहते हैं उसने महल में रहने की इजाजत मांगी और बिना किसी सवाल के उसे रहने दिया गया। शुरू के कुछ दिन सब नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे महल का माहौल बदलने लगा। रात के वक्त अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो, लेकिन जब देखते तो कोई नहीं होता। दीवारें ठंडी हो जाती थीं, इतनी ठंडी जैसे उनके अंदर से कोई हवा गुजर रही हो। और फिर लोगों ने महसूस किया कि वो अकेले नहीं हैं। एक रात महल के एक नौकर ने देखा कि एक कमरे की रोशनी अपने आप जल रही है। वो धीरे से उस कमरे के पास गया। दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसने देखा कि एक परछाई जमीन पर हिल रही है, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उस रात के बाद वो नौकर कभी नॉर्मल नहीं रहा। कुछ दिन बाद महल में रहने वाले लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे। उनकी आंखें खाली लगती थीं, जैसे वो कुछ देख चुके हों जो किसी और को नहीं दिख सकता। और फिर एक रात सब कुछ खत्म हो गया। सुबह जब लोग महल के पास गए तो वहां कोई नहीं था, न राजा, न परिवार, न नौकर, सब गायब। बस महल रह गया और उसकी दीवारों में बंद वो खामोशी। उस दिन के बाद किसी ने उस महल में रहने की हिम्मत नहीं की। सालों तक ये जगह सुनसान रही, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी जो लोग क्यूरियोसिटी में यहां आते हैं, उनके साथ अजीब चीजें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात के वक्त महल के अंदर से संगीत की हल्की आवाज आती है, जैसे कोई महफिल अभी भी चल रही हो। कुछ लोगों ने देखा है कि महल के झरोखों में रोशनी जलती है और फिर अचानक बंद हो जाती है। और सबसे डरावनी बात, कहते हैं कि अगर कोई आदमी रात में अंदर रुकने की कोशिश करे तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पहले धीरे धीरे कदमों की आहट, फिर सांस की आवाज और फिर एक ठंडी सी प्रेजेंस बिल्कुल उसके पास। लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता जैसे बदल जाता है। दरवाजे जो खुले थे बंद हो जाते हैं, रास्ते जो सीधे थे घूम जाते हैं, जैसे महल खुद नहीं चाहता कि कोई बाहर निकले। कुछ लोग वापस आए हैं, लेकिन वो कभी पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों में एक डर होता है जो शब्दों में बयां नहीं होता। जब उनसे पूछा जाता है कि अंदर क्या हुआ, तो वो बस एक ही बात कहते हैं, वहां कोई है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सब साइकोलॉजिकल हो सकता है। अंधेरा, खामोशी और पुरानी जगह का डर इंसान के दिमाग के साथ खेलता है। लेकिन फिर भी एक सवाल रह जाता है कि अगर ये सब सिर्फ दिमाग का खेल है, तो फिर हर आदमी एक जैसी कहानी क्यों बताता है? क्यों सब लोग एक ही चीज महसूस करते हैं? क्यों सब कहते हैं कि वहां कोई है? कुछ लोगों ने महल के अंदर रिकॉर्डिंग्स करने की कोशिश की। उन्हें कुछ अजीब साउंड्स मिले, फेंट फुटस्टेप्स, दूर की हल्की सी आहट और कभी-कभी एक हल्की सी हंसी। लेकिन जब कैमरा चेक किया गया तो वहां कोई नहीं था। ये सब कोइंसिडेंस हो सकता है, या फिर शायद ये महल सच में जिंदा है। शायद उस रात जो हुआ उसने इस जगह को बदल दिया। शायद वो मेहमान एक इंसान नहीं था, और शायद
आज भी वो यहीं है, अंधेरे में चुपकर इंतजार करता हुआ, इंतजार किसी और के आने का। अब सवाल ये है कि अगर तुम्हें एक रात इस भूतिया महल के अंदर अकेला रहना पड़े, तो क्या तुम रुक पाओगे, या फिर तुम भी बाकी लोगों की तरह अंधेरा होने से पहले वहां से भाग जाओगे? सच क्या है ये शायद कभी ना पता चले, लेकिन एक बात पक्की है, इस महल की खामोशी खाली नहीं है।